गुरु भक्ति योग। गुरु इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर है, सच्चे मित्र एवं विश्वास पात्र बंधु है। हे भगवान, मैं आपके आश्रय में आया हूँ। मुझ पर दया करो, मुझे जन्म मृत्यु के सागर से उबारो। ऐसा कहकर शिष्य को अपने गुरु के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जो अपने गुरु के चरणों की पूजा निरपेक्ष भक्ति भाव पूर्वक करता है, उसे गुरु कृपा सीधी प्राप्त होती है। गुरु का आश्रय लेकर जो योग का अभ्यास करता है, वह विविध अवरोधों से पीछे नहीं हटता। जो अपने गुरु के यश में आनंदित होता है और दूसरों के समक्ष अपने गुरु के यश का वर्णन करने में आनंद का अनुभव करता है, उसे सचमुच गुरु कृपा प्राप्त होती है। परमात्मा और परब्रह्म स्वरूप गुरु की अज्ञान नाशक उपस्थिति में आपके सब संशयों का नाश होगा। जैसे सूर्योदय होते ही ओस की बूंदें नष्ट होती हैं, गुरु कृपा का छोटे से छोटा बिंदु भी इस संसार के कष्टों से मनुष्य को मुक्त करने में पर्याप्त है। केवल गुरु कृपा के द्वारा ही साधक आध्यात्मिक मार्ग में लगा रह सकता है एवं तमाम प्रकार के बंधनों एवं आसक्तियों को तोड़ सकता है। एक दृष्टांत। बहुत पिछड़े हुए गांव का एक व्यक्ति शहर में आया। पूछते पूछते किसी तरह अपने दूर के रिश्तेदार के घर पहुंचा। ठंड का समय था। उसका रिश्तेदार जब चाय पानी का इंतजाम करने के पास की दुकान तक गया तो इस व्यक्ति को पीछे से ठंड लगी। ऊपर नज़र दौड़ाई तो समझ गया कि छत पर लगी हुई चीज़ कोई यंत्र के घूमने से वह आ रही है। इस व्यक्ति ने न कभी पंखा देखा था, न उसके बारे में किसी से सुना था, इसलिए उसे यह भी मालूम नहीं था कि पंखा बंद करने के लिए उसका स्विच बंद करना पड़ता है। उसने तो अपना डंडा उठाया और पंखे की पंखुड़ियों के बीच लगा दिया। कट कट की जो आवाज़ है वही, परंतु उसका फार्मूला काम कर गया। डंडे में अटकने के कारण पंखा चलते चलते रुक गया। तब उसने अपना डंडा नीचे कर लिया, परंतु यह क्या, डंडा हटाते ही पंखा फिर से घूमने लगा। उसने दोबारा डंडा लगाया, हवा आने फिर से रुक गई, लेकिन डंडा नीचे करते ही पंखा फिर से चलने लगा। इतने ही देर में उसका रिश्तेदार वापस आ गया। अब तक डंडा भी जगह जगह से छिल चुका था और पंखे को भी नुकसान पहुंच चुका था। सबसे मुख्य बड़ी बात, पंखा फिर भी नहीं रुका। उसका रिश्तेदार बोला, अरे भाई, पंखा डंडा घुमाने से नहीं रुकेगा, करंट रोकने से रुकेगा। ऐसा कहते ही उसने पंखे का स्विच बंद कर दिया और पंखा झट से रुक गया। मन रूपी पंखे को रोकने के लिए सद्गुरु की छोटी सी युक्ति ही काफ़ी होती है। नहीं तो हम कितना भी प्रयास कर लें, यह पंखा नहीं रुकने वाला है। यही पंखा 84 लाख योनियों में घुमाता है। सद्गुरु के आज्ञा पालन से, उनके बताए गए मार्ग पर चलने से यह मन का पंखा सहज ही रुक जाता है। सद्गुरु के आज्ञा पालन में वो शक्ति है जो मन को संपूर्णतः जीर्ण कर देती है। मन का विनाश कर देती है। आज्ञा पालन सबसे
सरल में सरल भी है और सबसे कठिन में कठिन भी है। गुरु की आज्ञा यदि अपने मन पसंद मिल जाए तो वही आज्ञा सबसे सरल बन जाती है, और यदि गुरु कोई आज्ञा अपने मन के प्रतिकूल दे दे तो वह पहाड़ उठाने के समान कठिन बन जाती है। प्रायः सद्गुरु मन को खंडित करने के लिए मन के प्रतिकूल ही आदेश देते हैं। यदि साधक शिष्य भयभीत न हो, घबराए नहीं और सद्गुरु पर विश्वास रख कर आज्ञा पालन में बस तत्परता से लग जाए तो वह निसंदेह शीघ्र ही कल्याण के पथ को पहुंच जाता है। इसलिए इस संसार में तुम्हारे मन का कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वह सद्गुरु है। सद्गुरु ही मन के बड़े शत्रु होते हैं। साधक जब से सद्गुरु को अपने अंतः में स्थापित करता है तब से मन का साम्राज्य कुंठित होता जाता है और मन का नाश ही सर्व साधनाओं की पूर्णता मानी जाती है। योगी जन भी कई वर्षों तक लगे रहते हैं साधना में, तपस्वी भी हठी भी लगे रहते हैं इस मन के नाश करने के प्रयास में, परंतु वह मन तो और भी बलवान होता जाता है, पुष्ट होता जाता है सिद्धियां और शक्तियों के साथ। वही गुरु का भक्त मात्र गुरु की आज्ञा पालन में तत्पर रहकर इन योगी और तपस्वियों को कई गुना पीछे छोड़कर शीघ्र ही द्रुत गति से साधना में सबसे आगे निकल जाता है। इसलिए साधक मन जो पलक झपकते ही कहीं का कहीं घूम जाता है और हमें भी इस माया जाल में घुमा देता है, उस मैं को रोकने के लिए सद्गुरु के आदेशों के प्रति सदा सद्गुरु के आदेशों के प्रति सदा सजाग बने रहो, सावधान बने रहो।